कर्मचारियों की, उसमें से रिटायर भी हो चुके हैं कर्मचारी, नई भर्ती नहीं की गई। तो लिहाजा सरकार को चाहिए, निगम को चाहिए कि लोगों की भर्ती की जाए, इसमें सफाई कर्मचारी की मस्ट रोल पर रखे जाए कर्मचारी। उनको एक दे दिया जाए कि भाई आप आज अपनी अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, आपको 5 साल बाद में या 2 साल बाद में परमानेंट कर दिया जाएगा। इन्होंने देखिए अपना जो खुद का कानून है इनका, उसके मुताबिक नहीं चल पा रहे। तो लिहाजा अब ऐसा सुनने में आ रहा है सीबीडी ग्राउंड में, वहाँ पे हमने देखा है जाकर, और मुझे रेड भी करनी है वहाँ जाकर, हम जाएंगे भी वहाँ पे जाके हम। और हमने तीनों कमिश्नर को यहाँ तलब भी किया है। आज ही 19 तारीख को हमने तीनों कमिश्नर्स को लेटर लिखा है और उसमें मांग की है कि तीनों कमिश्नर्स यहाँ पे या जवाब देंगे आके, उसमें क्या उनकी टर्म्स कंडीशन है। इसके अलावा जो हमारी महिलाएं कर्मचारी जो घरों में जाके काम करती हैं, उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके अंदर। और सबसे बड़ा जो इफेक्ट पड़ने वाला है, जो हमारे सफाई कर्मी बिल्कुल परमानेंट होने के कगार पे, समझ लीजिए बिल्कुल परमानेंट होने वाले हैं, इनको ऑफर लेटर मिलना चाहिए था अभी तक भी, लेकिन उन लोगों के बारे में क्या सोचा सरकार ने। उनका डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, इसको कतई बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग की जो भी ताकत है, जो भी शक्तियां हमारे पास में हैं, उन सबका भरपूर इस्तेमाल करते हुए इनसे लड़ाई लड़ी जाएगी साथ में। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूं, जो हमारे ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं, उन सबको भी पता है इस बारे में कि जो हमारे कर्मचारी परमानेंट नहीं हो पा रहे, उन सबको भी एकजुट होकर अब सड़क पर उतरने का मौका आ चुका है, जहां तक मैं सोचता हूं। अच्छा सर, लास्ट में मेरा है कि दिल्ली सफाई कर्मचारी के आप चेयरमैन हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे हम बात करें, जैसे 20 साल से 25 साल से 30 साल से जो कर्मचारी है, उनको बार बार एक लुभा दिया जाता है कि आपको परमानेंट किया जाएगा। आपने भी काफी लड़ाई लड़ी और काफी बार आवाज उठाई। देखिए, इसमें तो अब जहां तक मेरा मानना है कि इसमें अब सफाई कर्मचारी आयोग की जो भी शक्तियां हैं, उन शक्तियों में हम केवल और केवल कमिश्नर को बुला के उनके दस्तावेज चेक कर सकते हैं, कब कुछ करने वाले हैं, ये सारे के सारे अधिकार हमारे पास तो हैं। लेकिन अब चूंकि सर से पानी ऊपर हो चुका है, तो लिहाजा जो ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं या जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, उनके साथ बिल्कुल शोषण हो चुका है। जो इनके कानून था उसके मुताबिक ये लोग काम नहीं कर पा रहे। लिहाजा उन सबको चाहिए कि अपना एकजुट होकर अपना संघर्ष करें। हमारी तरफ से जो भी कुछ सहयोग हो सकता है, जैसे सफाई कर्मचारी आयोग की जो भी प्रदत्त शक्तियां हमारे पास हैं, उनके अनुरूप हम लोग काम करेंगे। और तीनों कमिश्नर से मीटिंग होने वाली है, उसमें बिल्कुल फुल एंड फाइनल हम करने वाले हैं। आज तक लोगों जो बहकाया है, अब वो चलने वाला नहीं है। मैंने पहले भी कहा था और हम आज भी कह रहे हैं, अगर कमिश्नर्स वगैरह ने सुनवाई नहीं की जल्दी से जल्दी, इस हफ्ते के अंदर अंदर इसका जो भी लब्बो लुआव है, अगर वो हमारे सामने नहीं आया या सच्चाई लोगों के सामने नहीं पहुंचाई गई, तो देखिए जिस प्रकार से इन्होंने हमारे कर्मियों को सस्पेंड भी किया होगा, हमारे कर्मियों को शोषण भी किया होगा, अब ऐसा नहीं चलने वाला। लिहाजा मजबूर होके हम सुबह सुबह उठते ही सब कुछ अपना न्योछावर करते हुए अपना खुद गंदगी से निजात लाते हैं हमारी जनता को। लेकिन बड़े दुख की बात है कि डिपार्टमेंट को सैलरी नहीं दे पाता। पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है कि लगभग 4-5 महीने हो चुके हैं, और जो सफाई कर्मचारी ऊपर के ग्रेड के लोग हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, उनकी भी सैलरी नहीं हो पा रही है। इसमें देखिए, कमिश्नर साहब से आज हमारी बात हुई है। आज यहाँ जैसे हम 19 तारीख को बैठे हुए हैं यहाँ पे, अभी हमारी 1 बजे बात हुई कमिश्नर साहब से। उन्होंने कहा कि जी हमारे जो अकाउंट्स है, एमसीडी का जो सैलरी अकाउंट है, उसमें एक भी पैसा नहीं है। ये बड़ी दुख की बात है। तो यहाँ से जो जानकारी मिली है, यहाँ के जो डीसीए रॉय हैं, मिस्टर रॉय हैं, जिनके पास पूरे खजाने की चाबी होती है, डिप्टी चीफ अकाउंटेंट हैं, उनसे जानकारी मिलने के पश्चात अभी जैसे बताया गया है कि जो फाइल है, उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली सरकार से हेल्प होगी तो सैलरी दे पाएंगे, अन्यथा नहीं दे पाएंगे। तो अभी थोड़ी देर बाद ही हमें जाना है और डिप्टी सीएम साहब से मुलाकात करनी है जाके, और उनसे रिक्वेस्ट करके, चाहे वो बेशक दे चुके हैं पहले पैसे एमसीडी को, लेकिन फिर भी एक अग्रिम सहायता के तौर पे, ताकि लोग भूखे मरने से बच सकें और दिल्ली सरकार थोड़ा पैसे दे दे ताकि उनकी सैलरी हो पाए। ये हम आज ही 19 तारीख को प्रयास कर रहे हैं। सर, जैसे त्योहार भी आ रहे, वाल्मीकि जयंती करे या दीपावली करे, और भी त्योहार आ रहे, और ऊपर से 3-4 महीने से इन लोगों को सैलरी नहीं मिली, और जैसे आपने बताया कि खजाने में भी पैसे नहीं है। आखिर पैसा कहाँ गया इनका, सफाई कर्मचारियों का? क्योंकि सैलरी नहीं मिल नहीं रही, खजाना खाली है। तो ये दिल्ली सरकार कहती है हम टाइम टू टाइम पैसा दे रहे, और अगर हम बात करें एमसीडी की, जो बीजेपी सरकार है दिल्ली में, वो कहती है हमें पैसा नहीं। देखिए, सच्चाई तो यह है कि आफ्टर ट्राइफरकेशन 2012 के बाद, जब से ट्राइफरकेशन हुआ, विभाजन हुआ 3 में, तब से हमारे जो कर्मचारी हैं, खासकर जो एमसीडी में कार्य सफाई कर्मचारी हैं, उनको बहुत परेशान हो रही है। ये बात मैं इसलिए भी जानता हूं क्योंकि मैं खुद सफाई कर्मचारी रहा हूं, तो उनका दुख दर्द क्या हो सकता है, कहां से पैसा आता है, ये सारी बातें हमें पता है। कई बार तो हमें दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ता था, क्योंकि निगम की जो सरकारें हैं, जो उनके महापौर हैं, कमिश्नर वगैरह हैं, ये सब कहते थे हमें कि देखो जी वहां से पैसा नहीं आ पा रहा। लिहाजा
हमने जो भी इनकी रिपोर्ट देखी, कंट्रोलर ऑडिटर जो है सबकी रिपोर्ट देखी, तो उसमें बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए। उसमें हमने रिपोर्ट में देखा कि दिल्ली सरकार की तरफ से जो पहले की सरकार है, दिल्ली सरकार की, जितना अमाउंट वो दिया करती थी एमसीडी को, उससे कई गुना जाके ये दे रहे हैं पैसा। तो तब हमारी आंखें खुली। लिहाजा हम दावे से कह सकते हैं इसमें सारा का सारा जो दोष है वो बीजेपी का है। और एक बात और भी है, जब बीजेपी की सरकार है या हमारे जो निगम कमिश्नर हैं, जब हमारे सफाई कर्मचारी से वो काम ले रहे हैं, सफाई काम करवा रहे हैं, तो एक तरह का ये अपराध है, ये तो बहुत बड़ा ऑफेंस है कि वो काम ले रहे हैं और उनको तनख्वाह नहीं दे पा रहे। तो उन्हें क्यों नहीं मना कर देते, हम तनख्वाह नहीं दे पा रहे तो आप 10 दिन की छुट्टी कर लो, उनसे काम भी बराबर लिया जा रहा है। लिहाजा मजबूर होके अपने एडवोकेट से हमने आज कह भी दिया है इस बारे में, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और विद इंटरेस्ट, क्योंकि जो पैसा ये बैंक में रखते हैं, बैंक में भी एक दिन का पैसा इनको इंटरेस्ट लग के मिलता है। हमारे कर्मचारी जो ये दुर्भावना झेली है, ना उन लोगों को दूध मिल पा रहा है समय पे, ना उनके बच्चे पढ़ाई के लिए कुछ कर पा रहे हैं, ना ही को राशन वाला राशन दे पा रहा है। बहुत ज्यादा इनमें हाहाकार मचा हुआ है, भूखमरी कगार पे है। लिहाजा कमिश्नर साहब को चाहिए, हमें पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, इसमें कमिश्नर साहब को चाहिए जब वो काम ले रहे हैं उनसे। और देखिए हमारे देश के सबसे बड़ी पोस्ट जो आईएएस अधिकारी होते हैं उस पर वो काबिज हैं, इस समस्या को नहीं सुलझा पाते, ना ही उन्होंने कोई आकर बयान दे पाते हैं कि जी हमें पैसा नहीं मिल पा रहा। दिल्ली सरकार से हम आज ही जा रहे हैं, डिप्टी सीएम साहब मनीष सिसोदिया जी हैं, उनसे हम गुहार करेंगे आज जाके, ताकि एडवांस के तौर पे उनको पैसा दीजिए ताकि लोग भुखमरी की कगार से बच सकें। और देखिए इसमें एक बात और सामने आ रही है, जैसा हमने बताया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कहना है कि जी पहले की सरकारों से अपेक्षा हम ज्यादा दे रहे हैं पैसे, उन्होंने अपने कागजात भी दिखाए हैं। अगर दिल्ली सरकार के जो पैसा दिया जाता है, निगम प्रशासन को चाहिए वो छेड़खानी करना बेहद और बेहद, ये तो सरेआम सारे कानूनों का उल्लंघन है और सरेआम शोषण है। ये तो एक तरह का जीते जी मार देने वाली बात है। इसमें देखिए एसेंशियल वर्क है, जो कमिश्नर सुन रहे हैं इस बात को, उन्हें ध्यान होना चाहिए कि एज पर गाइडलाइंस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ये जो है एक परमानेंट नेचर ऑफ जॉब की कैटेगरी में आता है, एसेंशियल वर्क है ये। लिहाजा जो सफाई कर्मचारी कच्चे कर्मचारी हैं उनको पूरी तनख्वाह जो पहले से मिलती आ रही थी वो ऐसे ही मिलनी चाहिए। और देखिए जहां तक फंड वाली बात कहते हैं, इसमें कोई रेवेन्यू लॉस है भी नहीं, क्योंकि सब्स्टिट्यूट कर्मचारी जो होता है वो पक्के कर्मचारी छुट्टी के अगेंस्ट लगता है, इसमें कोई रेवेन्यू लॉस नहीं है। इन्होंने हमारे कर्मचारियों को, जो थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं हमारे कर्मचारी या बिल्कुल अब मजबूर हो चुके हैं, उनको बहकाने वाली बात है। ऐसा नहीं चलने जाएगा, कमिश्नरों की यहाँ पेशी लगेगी यहाँ पे आके, और उसमें दूध का दूध पानी का पानी करके अपने जो सफाई कर्मचारी हैं उनको हम न्याय दिला पाएंगे। सर, दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग कहां तक कितनी कार्रवाई करेगा, जो आजकल इतनी परेशानी सफाई कर्मचारियों को, और कहीं सैलरी को लेके या 15 दिन की सैलरी को लेके और भी मेडिकल सुविधा को लेके? देखिए इसमें जितनी भी हमारी एजेंसीज हैं, चाहे वो दिल्ली के मेयर हैं, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हो, कमिश्नर्स हो, जो भी अथॉरिटीज हैं, और देखिए सफाई कर्मचारी आयोग ना केवल एमसीडी के लिए बना हुआ है, बल्कि दिल्ली में जितनी भी हमारे डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, चाहे दिल्ली सरकार के हों, चाहे एमसीडी के डिपार्टमेंट हो, इवन चाहे वो प्राइवेट एजेंसीज हों, उन जितने भी सफाई कर्मचारी, उन सबकी ग्रीवेंस को समाप्त करने के लिए, उन सबको न्याय दिलाने के लिए ये सब बना हुआ है। इसमें रोजाना हम अपने घर पर तब जाते हैं जब कर्मचारी की एक शिकायत का निपटारा हो जाता है। हमने अपने आज तक के कार्यकाल में लगभग बहुत सारे कर्मचारी तो ऐसे हैं जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से परेशान थे, उनको मुआवजा दिलाया गया है। इसमें सबसे जो अब बर्निंग इशू चल रहे हैं, ठेकेदारी से रोकने वाली बात है, प्लस उनको परमानेंट कराने वाली बात है, और जिन लोगों को हटाया जा रहा है उन सबको नौकरी पर लगाने वाली बात है। तो कर्मचारी जो हमारे सुन रहे हैं इन बात को, उनको आश्वस्त किया जाता है। और हमारा जो ये चैनल है, हर खबर के माध्यम से, जैसे जेन्युइनिटी है इस चैनल में और घर घर पहुंचता है, इनके माध्यम से आज हम घोषणा करना चाहते हैं, ये हमारा एक संवैधानिक पद पे है, इस पे हम कोई झूठ बयानबाजी या किसी को बहकाने वाली बात नहीं कर सकते। इसलिए अपने सभी सफाई कर्मचारियों को यह आश्वस्त किया जाता है कि इनके लिए जो भी कुछ हर संभव सहायता जो हो पाएगी। हमने तो पिछली बार भी खुद ही भूख हड़ताल बैठने का फैसला किया था, लेकिन उसमें मुख्यमंत्री जी ने कम से कम क्लियर तो कर दी बात। वो उन्होंने हमें किसी धोखाधड़ी में नहीं रखा, उन्होंने कह दिया जी हम सीधे तौर पे कुछ नहीं कर सकते, परंतु जो भी शक्तियां हैं हमारी, उनके अनुरूप उनसे हम संघर्ष जरूर कर सकते हैं। लिहाजा उन्होंने 2 घंटे बाद हमें भूख हड़ताल पर हटा दिया। उन्होंने कहा कि भी भूखे मरने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे लोगों का, ऐसे प्रशासन का खाने पीने के पश्चात ही कुछ इलाज किया जा सकता है। और लास्ट ने ये बात भी कही है कि अगर दिल्ली में सरकार बनती है आने वाले दिनों में एमसीडी में, तो उसमें सारा रास्ता ही साफ हो जाएगा, क्योंकि एमसीडी में सरकार आम आदमी पार्टी की रहने वाली है, या मतलब उसमें दिल्ली सरकार तो है ही ऑलरेडी, तो उसमें एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। उसमें फिर केवल और केवल एक दोषी रहेगा आदमी,
हम यह वोट मांगने की सिफारिश नहीं कर रहे हैं। ये